नमस्कार, आप देख रहे हैं कंज्यूमर अड्डा और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। सोशल मीडिया पर बच्चों की सुरक्षा को लेकर ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस जैसे देशों में नए कानून बन चुके हैं। वहीं भारत की बात करें तो कर्नाटक सरकार ने बजट में ऐलान किया है कि इसके लिए कर्नाटक ने अपने बजट में ऐलान किया है कि इसके लिए कानून बनेगा। आंध्र प्रदेश सरकार ने कंपनियों पर दबाव डालकर 16 साल तक के बच्चों को सोशल मीडिया से दूर करने का अभियान ऑलरेडी चला रखा है। अब महिला सशक्तिकरण की संसदीय समिति ने भी इसको लेकर सिफारिशें दी हैं। आज कंज्यूमर अड्डा में इसी गंभीर विषय पे हम चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि संसदीय समिति की सिफारिशें क्या हैं और उन्होंने ये सिफारिशें क्यों की हैं। संसदीय समिति ने गृह मंत्रालय और आईटी मंत्रालय से सिफारिश की है, आग्रह किया है कि बच्चों और महिलाओं की ऑनलाइन सेफ्टी के लिए सिस्टम्स बनाए जाएं। कमेटी ने साइबर क्राइम और महिलाओं की साइबर सेफ्टी पर रिपोर्ट तैयार की है। कमेटी कहती है कि सोशल मीडिया, डेटिंग और गेमिंग प्लेटफॉर्म्स पर केवाईसी आधारित वेरिफिकेशन को अनिवार्य किया जाए। प्लेटफॉर्म समय समय पर रीवेरिफिकेशन करें और बार बार रिपोर्ट होने वाले ऑनलाइन अकाउंट्स पर हाई रिस्क फ्लैग लगाएं। कमेटी ने यह भी कहा है कि गेमिंग और डेटिंग ऐप्स पर सख्त लाइसेंसिंग नियम लागू किए जाएं और एज वेरिफिकेशन प्रोटोकॉल भी बनाया जाए। महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा में चूक होने पर धोखाधड़ी और शोषण की घटनाओं पर प्लेटफॉर्म पर जुर्माना लगाया जाए। कमेटी ने चिंता जताई है कि अभी साइबर स्टॉकिंग, बिना मंजूरी अंतरंग तस्वीरें शेयर करने और ऑनलाइन अब्यूज के मामले में फेक अकाउंट का इस्तेमाल किया जा रहा है। कमेटी कहती है कि ऐसे में अकाउंट्स को केवाईसी से लिंक करना और एक निश्चित उम्र तक सोशल मीडिया पर रोक लगाने से डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के दुरुपयोग पर नियंत्रण किया जा सकता है। इससे एक तरफ प्लेटफॉर्म्स दस्तावेजों के आधार पर यूजर की पहचान स्थापित कर पाएंगे, दूसरी तरफ बच्चों को गलत कंटेंट तक पहुंचने से रोका जा सकेगा। अब जैसा हमने कहा कि कई देशों में इस तरह के कानून लागू हो रहे हैं। भारत के अपने कुछ राज्य भी इस पे सेंसिटिव हैं और अब ये संसदीय समिति की सिफारिश है जो ये कहती हैं कि बच्चों के लिए एक स्पेसिफिक उम्र हो, महिलाओं के लिए एक सेफ प्लेस बने, साइबर जो पूरा इंटरनेट है और उसके लिए केवाईसी से लेके तमाम सुझाव उन्होंने दिए हैं। इस पर आज डीप में चर्चा करेंगे और इसके लिए हमने दो खास मेहमानों को आमंत्रित किया है। हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं साइबर लॉ एक्सपर्ट पवन दुग्गल साहब और साइबर सिक्योरिटी और डेटा प्राइवेसी एक्सपर्ट गीति पाराशर। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। पवन सर, हम आपसे शुरुआत करते हैं। जैसा मैंने कहा कि फ्रांस हो, ऑस्ट्रेलिया हो, ऐसे देशों के उदाहरण जो कि बार बार हमारे सामने आ रहे हैं, चाहे हमारे अपने राज्य हों, भले ही उन्होंने अनाउंसमेंट की है या कोई भी इनिशिएटिव लिया है, आंध्रा की बात करें या कर्नाटक की बात करें, और अब ये संसदीय सिफारिश लगातार कहीं ना कहीं से ये बातें बार बार निकल कर आ रही है कि सोशल मीडिया का जो रॉन्ग साइड है या जो ऐसा साइड है जिससे चाहे वो छोटे बच्चों को बचाने की बात हो, चाहे वो फिर महिलाओं की सिक्योरिटी की बात हो, साइबर बुलिंग की बात हो, उन सब के लिए अब कुछ न कुछ रोकथाम करने का वक्त आ गया। अक्सर आपसे बात होती है और आप कहते हैं कई ढेर सारे कानून ऑलरेडी हैं लेकिन इम्प्लीमेंटेशन के लेवल पर जाके सब चीज़ें फेल होती हैं। तो हमारी असली समस्या क्या है? क्या हमारे कानून वीक हैं, हमें एक और संसद से पास किया हुआ कानून चाहिए, या फिर इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो इस पर अब तकरार होनी चाहिए, इस पर अब वाद विवाद होना चाहिए और इस पर आवाज उठनी चाहिए? देखिए, ऐसा आज हमारी जो प्रॉब्लम समस्याएं हैं वो बहुमुखी हैं और विभिन्न क्षेत्रों से समस्याएं आ रही हैं। पहली बात तो वर्तमान कानून सक्षम नहीं है इस तरह की चुनौतियों को डील करने के लिए। तो पहली बात आवश्यकता है नए डेडिकेटेड कानूनों की जो इस तरह की विभिन्न नई चुनौतियों को डील करने में सक्षम हो सके। पहली बात क्यों? क्योंकि जो भारत का वर्तमान कानून है, भारत का सूचना प्रौद्योगिकी कानून सन 2000, वो इस तरह की चुनौतियों को डील करने में फिलहाल बिल्कुल चुप्पी साधे हुए है। दूसरी बात, केंद्रीय सरकार को पावर दी गई है कि वो आईटी एक्ट के अंदर विभिन्न प्रकार की डायरेक्शंस, गाइडलाइंस, नोटिफिकेशंस, रूल्स एंड रेगुलेशंस निकाल पाए। कुछ तो केंद्रीय सरकार ने निकाले हैं, इंक्लूडिंग आईटी रूल्स 2021 और अब हाल ही में फरवरी में आईटी अमेंडमेंट रूल्स 2026 भी आ गए हैं। लेकिन फिर भी बुनियादी तौर पर समस्या वही रहती है कि अगर आपके पास संसद द्वारा पारित कोई कानून नहीं है जो इस विषय के ऊपर टिप्पणी करता है, तो उस कानून की एब्सेंस में
आप इनडायरेक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस लेकर आएंगे तो वो कारगर रूप से इफेक्टिव नहीं होंगे। दूसरी समस्या है कि जो वर्तमान कानून है उसका भी हम ठोस तरीके से सही इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि उसकी इम्प्लीमेंटेशन में बहुत सारे गैप्स रह जाते हैं। आज हम देखते हैं कि भारत के आईटी एक्ट और आईटी रूल्स के भी पालन में हम बहुत गैप्स देखते हैं, क्योंकि इन्फोर्समेंट नहीं होती। आईटी रूल्स आपने बना लिए 2021 के, 2011 के, 2026 के, लेकिन आपने परिभाषा परिभाषित ही नहीं करी कि अगर इन रूल्स का आप पालन नहीं करेंगे तो क्या होगा। तो क्योंकि लीगल कॉन्सिक्वेंसेस ही परिभाषित नहीं होते तो लोगों को लगता है चलिए हम इस तरह के रूल्स का पालन नहीं करते। तो दूसरी बात तो ये हुआ कि जो वर्तमान कानून हो उसको आप इफेक्टिवली इन्फोर्स कर सकें। और प्रॉब्लम क्या रहती है कि खास तौर पर सर्विस प्रोवाइडर्स के तौर पर के दृष्टिकोण से देखूं मैं, तो लगता है कि सरकार एक बहुत ही सॉफ्ट ग्लव अप्रोच अडॉप्ट करती है इन सर्विस प्रोवाइडर्स के प्रति, बहुत सख्त कार्रवाई नहीं करती। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली ये सर्विस प्रोवाइडर्स ही ज्यादा उपभोक्ताओं को इंटरनेट के साथ जोड़ते हैं। लेकिन जहां सर्विस प्रोवाइडर का एक डेफिनेट नेग्लिजेंस सामने नजर आता है या जिसकी लैक ऑफ ड्यू डिलिजेंस सामने नजर आती है, मुझे लगता है उन मामलों में बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए, कानून के प्रोविजंस को पालन करना चाहिए, जो फिलहाल नहीं होता। और तीसरी बात, अगर कानून नहीं भी है तो भी अगर आप जागरूकता फैलाते हैं और ये जितने सारे इकोसिस्टम स्टेक होल्डर्स हैं उनको प्रोत्साहित करते हैं कि साहब आप इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करें। क्यों? क्योंकि आपके उपभोक्ता आपसे अपेक्षा रखते हैं कि आप सही काम करेंगे और आप भी इंश्योर करें कि अपने प्लेटफॉर्म पर कुछ गड़बड़ ना मचे, और गड़बड़ मचे तो कानून के प्रावधानों का पालन करें। इस तरह की बात कहना बिल्कुल लाजमी नॉर्मल है। लेकिन होता क्या है ना कि भारतवर्ष में जब तक कानून का डंडा नहीं चलता तब तक लोग डरते नहीं है। मुझे लगता है उस मानसिकता से बाहर आना पड़ेगा और तमाम सारे स्टेक होल्डर्स को बताना पड़ेगा कि साहब कानून हो या ना हो, आपको कुछ चीज ऐसी नहीं करनी इंटरनेट पर या ऑनलाइन सेवाओं पर जो कहीं ना कहीं कानून का उल्लंघन करती हो। तो दुग्गल साहब ने तीन चीज़ों का जिक्र किया। एक तो शायद जो मौजूदा कानून है वो नाकाफ़ी भी है एक हद तक। दूसरा, जो हैं ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं उनके इम्प्लीमेंटेशन पे सवाल है। तीसरा, जागरूकता वाला वो पहलू, पूरे स्टेक होल्डर्स को एक साथ में लाना और पूरे इकोसिस्टम को उसकी जिम्मेदारी बताने वाली। इस पर हम आगे बढ़ते बढ़ते सारी बातें करेंगे। लेकिन यहाँ पर गीती, एक चीज़ है कि सोशल मीडिया जब आया था तब उसका स्वरूप बहुत अलग था। फिर एक कोविड की जो घटना घटी उसने उसको बहुत व्यावसायिक रूप दे दिया। आज की तारीख में सोशल मीडिया एक तरीके से ग्रे मार्केट बन चुका है। वहाँ पर सोशलाइजिंग कम और हर तरीके सामान की बिक्री ज़्यादा हो रही है। हर तरीके का कंटेंट वहाँ पर बिक रहा है। अब वो कंटेंट कितना अच्छा है कितना खराब है ये तो अपने आप में ही एक अलग विषय का, लेकिन जहाँ भी बाजार लगेगा वहां पे हर तरह की प्रैक्टिस आपको दिखने को मिलेगी। हर कोई अपना सामान बेचना चाहेगा। और चूंकि ये एक ऐसा मार्केट है, जैसा मैंने कहा ना, ग्रे मार्केट, जहां कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है, जहां कोई देखने बोलने टोकने वाला नहीं है, इसीलिए यहां पर हर तरह की प्रैक्टिस हो रही है। और सबसे बड़ी दिक्कत ये कि इसका एक्सेस हर किसी के पास में है, अब बच्चों के पास में भी है। और वही चिंता जताई गई है अलग अलग तरीकों से। तो क्या सोशल मीडिया को सिर्फ सोशल मीडिया तक ही रख दिया जाए, वैसे नियम कानून बनाए जाएं, या उस तक पहुंच को लिमिटेड कर दिया जाए कि एक ऐसा मार्केट है जहां सब कुछ अच्छा बुरा सब बिक रहा है, अब सब अवेलेबल है, लेकिन बच्चों को रोक लिया जाए, महिलाओं के साथ वहां जाने पे कोई दिक्कत ना हो उसका प्रावधान किया जाए। केवाईसी उसमें से एक तरीका है। लेकिन इस पूरी समस्या को आप कैसे देख रहे हो? कीर्ति, आपसे है ये सवाल। गिद्धि, आपका ऑडियो हमारे पास ठीक नहीं आ रहा है, तो हम आपसे दोबारा संपर्क करते हैं। तो इस बीच आपका ऑडियो करेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो पवन सर, जो मैंने कहा कि एक मार्केट है ये पूरा, अब दिक्कत यही हो गई है कि एक ऐसा मार्केट है जिसका कोई रेगुलेटर नहीं है, सब कुछ खुला है, और शायद उसी की आड़ में, क्योंकि कोई नियम कायदा कानून उसको रोकने वाला नहीं है। ये ऑफशोर जैसी चीज होती है कि आप धरती पे कैसीनो नहीं खोल सकते, तो आप पानी में जहाज खड़ा करके कैसीनो खोल दीजिए, अब तो वहां पर वो रूल फॉलो हो जाते हैं। लगभग उसी तरह की सिचुएशन है। क्या ऐसे हम इससे डील कर सकते हैं? देखिए, कहीं ना कहीं आपको इनोवेटिव तो होना पड़ेगा, आपको नए रास्ते अख्तियार करने पड़ेंगे। जो कानून की लूप होल्स हैं उनको इस्तेमाल करते हुए इंश्योर करना पड़ेगा कि उपभोक्ता को अल्टीमेटली नुकसान ना पहुंचे।
और कहीं ना कहीं उपभोक्ता के इंटरेस्ट का संरक्षण हो सके। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना कि जब तक कानून का डंडा नहीं चलेगा तब तक सर्विस प्रोवाइडर्स कानून नहीं मानेंगे। तो इसलिए उनको इस कानून के अंतर्गत लाने में और उनको कहीं ना कहीं परसुएड करने में कि साहब आप कानून के प्रावधानों का पालन करने में करें तो अच्छा रहेगा, एक महत्वपूर्ण चुनौती रहेगी। लेकिन मुझे एक और बात लगती है कि देखिए आईटी एक्ट में बहुत क्लियरली कहा गया है कि अगर आप सर्विस प्रोवाइडर हैं और आप कानून का पालन नहीं करते, तो जो कानूनी सुरक्षा कवच आपको सूचना प्रौद्योगिकी कानून प्रदान करता है, वो कानून आपसे छीन लेता है। यानी कि आपको हर प्रकार का एक्सपोजर हो जाता है, लीगल एक्सपोजर टू क्रिमिनल लायबिलिटी, टू डैमेजेस बाय वे ऑफ कॉम्पेंसेशन। हमने उस रास्ते पर अभी चलना शुरू नहीं किया है। अगर हम कुछ टेस्ट केसेस में आगे चलने लग जाएं और कुछ इन टेस्ट केसेस में सर्विस प्रोवाइडर्स के बरखिलाफ कार्रवाई करनी शुरू कर दें, तो एक ब्रॉडर मैसेज आएगा तमाम सारे इकोसिस्टम को कि साहब ऐसा है, ये भारतीय कानून है, इसका रिस्पेक्ट करना, सम्मान करना और उसका पालन करना आपका न केवल दायित्व है बल्कि आपकी सुरक्षा कवच की चाबी भी है। क्योंकि अगर आपने ये चाबी या कुंजी खो दी तो आपका एक्सपोजर बढ़ जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, मुझे लगता है कि आईटी रूल्स 2021 के तहत अब लोगों को भी कुछ ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म की सुविधा प्रदान की गई है। ग्रीवेंस ऑफिसर्स भी नियुक्त किए जा चुके हैं, लेकिन अभी भी अधिकांश उपभोक्ताओं को ग्रीवेंस ऑफिसर्स के बारे में ज्यादा जागरूकता, ज्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है। मुझे लगता है उनको भी इस तरह की जानकारी के साथ अवगत कराना चाहिए, ताकि जब जब उन्हें लगता है कि उनके अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है या फिर कानून का पालन नहीं हुआ, तो वो अदालत का दरवाजा न सर, खटखटाएं। मेरा और एक ग्रीवेंस सवाल ऑफिसर यहाँ को पर ये है, मेरा एक सवाल ये है कि आप कितनी चीज़ों के लिए, क्योंकि ये देखिए सोशल मीडिया एक इतनी ओपन स्पेस है जिसका कोई और छोर नहीं है। इससे मतलब ये नो बैरियर प्लेटफॉर्म है, हर कोई वहाँ पर अपना कैसा भी कंटेंट बना के डाल सकता है। किसी ओटीटी भी लगभग उसी तरह की चीज़ है कि जहाँ अब क्योंकि हमारा बाकी का जो मीडिया है, चाहे वो टीवी चैनल्स हो, वहाँ पर फिर भी एक थोड़ा स्ट्रक्चर है, लेकिन ओटीटीज हो गए, सोशल मीडिया हो गया, यहाँ पर तो कोई स्ट्रक्चर ही नहीं है, यानी कोई सीमा नहीं है। मतलब उसमें हर तरह की चीज़ डाल दी जाएगी। अब आप कदम संभाल संभाल के चलिए कि आप कितना बच के चल सकते हैं। तो क्या इन चीज़ों को किसी कानून के दायरे में लाना, इन चीज़ों के अंदर कई लेवल के फिल्टर लगाना ज़रूरी नहीं है क्या? और जबकि अब ये चीज़ें हो गई जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जा रही हैं। अब तो लोग टीवी छोड़ के ओटीटीज ही देखते हैं। अब लोग रेगुलर न्यूज़ छोड़ के इनसे न्यूज़ गैदर करते हैं जहां पर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, कोई मतलब एक ये नहीं है कि ये फैक्ट चेक होके आ रहा है, इसीलिए फेक न्यूज़ फैलती। मतलब एक प्लेटफॉर्म जो कि इतने बड़े बन चुके हैं, जो अब सारी चीज़ें प्रोवाइड करा रहे हैं, लेकिन आप उन्हें किसी कानून के दायरे में बांध ही नहीं सकते। देखिए, केंद्र सरकार ने कोशिश करी है। आईटी रूल्स 2021 अगर आप देखें तो वो नए प्रकार के कॉन्सेप्ट लेकर आया, सोशल मीडिया इंटरमीडियरी और सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज, और उनकी विभिन्न प्रकार की ड्यू डिलिजेंस परिभाषित करी। लेकिन फिर भी एक बेसिक प्रॉब्लम रही आईटी रूल्स 2021 में कि साहब रूल्स ने ये नहीं बताया कि साहब अगर आप मेरे रूल्स का पालन नहीं करेंगे तो क्या होगा। तो अधिकांश जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उन्होंने लिप सर्विस ही प्रदान करनी शुरू कर दी। आज सोशल मीडिया भारत की सबसे फेवरेट उल्टी की जगह हो गई है, ग्रेट वॉमिटिंग स्पेस हो गई है। क्यों? क्योंकि भारत में उल्टी की क्रांति चल रही है। सारे लोग अपने डेटा की उल्टी करते जा रहे हैं सोशल मीडिया पर। तो कहीं ना कहीं लोगों को लगता है कि ये तो वाइल्ड वाइल्ड वेस्ट है, यहाँ पर किसी प्रकार का कोई कानूनी समन्वय संभव ही नहीं है। हालांकि कानून तो स्पष्ट तौर पर कहता है कि साहब जिम्मेवारी है सर्विस प्रोवाइडर्स की, वो इंश्योर करेंगे कि उनके प्लेटफॉर्म पर कुछ ऐसी गतिविधि ना हो जो कानून का उल्लंघन करता है या किसी की निजता के अधिकार का हनन करता है या कुछ ऐसा कंटेंट प्रसारित करता है जो अश्लील है, भारत की प्रभुता, अखंडता, सुरक्षा के खिलाफ काम करता है। लेकिन डिस्पाइट ये सारे पैरामीटर्स होने के बावजूद भी, क्योंकि इन्फोर्समेंट नहीं हुई है, लोगों को लगता है कि साहब सर्विस प्रोवाइडर्स एक कानून के ऊपर चलने वाली लहर है। वो मैसेज गलत मैसेज है जो जा रहा है। जब तक आप सर्विस प्रोवाइडर्स के बरखिलाफ जो कानून का उल्लंघन नहीं करते हैं या कानून का उल्लंघन करते हैं, पालन नहीं करते हैं, उनके बरखिलाफ जब तक आप कार्रवाई नहीं करेंगे तो आम आदमी का जो विश्वास है वो आप नहीं जीत पाएंगे। और ये जो ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म है, ये भी कोई बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं है। जो ग्रीवेंस ऑफिसर्स कंपनियों ने नियुक्त कर रखे हैं वो कंपनियों के पेरोल पर हैं।
तो उनकी अधिकांश कोशिश होती है कि साहब कंपनी के हक में फैसला दो और उपभोक्ता के बरखिलाफ फैसला दो, वो और कहीं जाएगा, ग्रीवेंस अपीलेट ट्रिब्यूनल जाएगा, जाने दो, लेकिन हमारे यहाँ से तो राड कटेगी। मुझे लगता है ये अप्रोच जो है गलत अप्रोच है। आज अगर आपके प्लेटफॉर्म पर गड़बड़ हो रही है तो ग्रीवेंस ऑफिसर्स की जिम्मेवारी है इंश्योर करने के लिए कि साहब मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये गड़बड़ हुई है, मैंने इसको रोकथाम करने के लिए या उसका निवारण करने के लिए ये कदम उठाए हैं, और जितनी जल्दी मैं कदमों को डॉक्यूमेंट करूंगा उतनी जल्दी मैं अपनी सुरक्षा कवच की ओर और आगे अग्रसर होऊंगा। क्यों? क्योंकि कानून कहता है कि अगर आप सोशल मीडिया सर्विस प्रोवाइडर हैं और मैं आपको 5 चीजें बोल रहा हूं, अगर आप 5 चीजें करते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि ऐसा सुरक्षा कवच होगा कि आपके बरखिलाफ कोई कंप्लेंट हो जाए, आपके बरखिलाफ कोई मुकदमा दर्ज हो जाए, आपको विवश नहीं किया जा सकता कि आप अपनी जेब से 1 रुपया पैसे निकालिए, या आपको जेल भेजा नहीं जा सकता। जब आप इस तरह की सोलम अफर्मेशन और सोलम प्रॉमिस ये कानून देता है, तो अधिकांश जो सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं उनको लगता है कि साहब उस दिशा में जाना चाहिए। लेकिन दूसरी ओर मैं ये भी देख रहा हूँ कि सेक्शन 79 आईटी एक्ट का एक बहुत ही गलत इंटरप्रिटेशन हो रहा है। सारे सर्विस प्रोवाइडर्स उपभोक्ताओं को बोल रहे हैं साहब कुछ करिए या ना करिए, हम कुछ करें या ना करें, हम कानून के अंदर लायबल है नहीं, तो हमें लायबल बनाने की कोशिश ना करें। अधिकांश लोग जो कानून के साथ अवगत नहीं होते वो उस बात को सही मान लेते हैं, कहीं ना कहीं उनको लगता है रेमेडी नहीं है। बट अगेन आप जितनी जागरूकता फैलाएंगे, जितना उनको बताएंगे साहब ये आपके पास अधिकार है, उनका आप जितना पालन करेंगे उतना अच्छा रहेगा, तो मुझे लगता है हम एक अच्छे ओर जा सकते हैं। बट दूसरी ओर हम ऑस्ट्रेलिया वाला तो एग्जाम्पल देख लीजिए। ऑस्ट्रेलिया अब एक नया लॉ लेकर आ गया है जो इन सोशल मीडिया सर्विस प्रोवाइडर्स को विवश कर रहा है कि बच्चे जो है 16 साल से नीचे आपके प्लेटफॉर्म पर नहीं आएंगे। भारत में यहाँ पर कर्नाटका में भी कुछ इस तरह की हमको बजट में अनाउंसमेंट सुनने को मिली है, लेकिन मोर इफेक्टिव कानूनी प्रावधान जितनी जल्दी लेकर आएंगे जो स्पष्ट हो उतना अच्छा होगा। बिल्कुल सही बात है। एक छोटा ब्रेक लेते हैं यहाँ पर। ब्रेक के बाद वो जो केवाईसी वाली सिफारिश है कि क्या नो योर क्लाइंट से आप दोनों एंड संभाल सकते हो, मतलब कि आप चाहते हो कि वहां पर बच्चे या कम उम्र के लोग ना पहुंचे तो आपको पता लगेगा, और साथ में कोई फेक अकाउंट्स बने जो गलत काम कर रहे हैं तो वो भी आपको पता लगेगा। क्या केवाईसी इसका एक सॉल्यूशन हो सकता है? छोटा ब्रेक, ब्रेक के बाद ये अहम सवाल। वेलकम बैक। ऑनलाइन सेफ्टी लागू हो, केवाईसी संसदीय समिति की ये सिफारिश की महिलाओं की सुरक्षा, बच्चों की सुरक्षा, सोशल मीडिया पर गलत चीजों से, चाहे स्टॉकिंग हो चाहे वो साइबर बुलिंग हो, तमाम चीजों से बचाने के लिए केवाईसी एक रास्ता हो सकता है। हम बहुत गहराई में इस पूरे मैटर को डिस्कस कर रहे थे। अब हमारे दोनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। शायद गीति को अब ऑडियो क्लियर आ रहा है। गीति, क्या केवाईसी इसका एक हल हो सकता है? थैंक यू। सो आई थिंक विपिन सर, क्या आप मेरे को सुन पा रहे हैं आप? हाँ जी, हाँ जी। ओके। सो आई थिंक ये एक अच्छा सुझाव है और इस पे सोचा जा सकता है। हालांकि इसके दोनों ही पहलू हैं। केवाईसी से हमें जो बचाव मिलेगा वो ये होगा कि अंडर एज बच्चे या जो जिनको ये साइट्स या गेमिंग प्लेटफॉर्म्स हार्म कर सकते हैं, स्पेशली मेंटली या हरासमेंट के शिकार हो सकते हैं, वो उससे वो बच सकते हैं। पर इसका दूसरा पहलू ये भी है कि वो डेटा जहाँ पे केवाईसी किया जाएगा वो किस प्रकार की केवाईसी होगी। उसमें आप बायोमेट्रिक डेटा लेंगे, फेशियल रिकॉग्निशन लेंगे, जियो डेटा लेंगे, उनका आधार लेंगे, ओटीपी लेंगे। किस प्रकार से वो केवाईसी होगी, वो तरीका और उस डेटा को किस तरीके से स्टोर किया जाएगा या सिक्योर किया जाएगा, वो एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट हो सकता है जो ध्यान दिया जाना चाहिए। वो कंपनीज थर्ड पार्टी कंपनीज हो सकती हैं जो इंडिया या इंडिया के बाहर भी लोकेटेड हो सकती हैं। तो हमारा डेटा कहाँ जा रहा है और वो कहाँ स्टोर हो रहा है, क्योंकि ये हाईली सेंसिटिव डेटा की कैटेगरी में आता है। और इस डेटा को एआई या जो दूसरे अब हमारे पास मैकेनिज्म्स हैं इस्तेमाल करने के, उसका दुष्प्रभाव भी बहुत ज़्यादा हो सकता है। तो उसकी सिक्योरिटी आई थिंक एक ऐसा पॉइंट है जो भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। ऑल्दो केवाईसी करना आई थिंक एक अच्छा सुझाव है अभी के लिए। यस, एटलीस्ट अंडर एज बच्चों के लिए वो चीजें। क्विकली दुग्गल सर, आपकी एक राय में ले लेता हूं कि ये सब बातें ठीक है, हम लगातार करते रहे हैं, कानून की समीक्षा करते हैं, अब केवाईसी की ये सिफारिश आ गई है, पर फिर भी मुझे महसूस होता है कि आपकी मंशा, आपके इंटेंशंस बहुत मैटर करते हैं। अगर आप किसी चीज को सच में सुधारना चाहते हैं
तो उस पर आपकी नीयत और आपकी मंशा बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी। नहीं तो फिर ये हमेशा ही एक्सक्यूजेस बने रहेंगे कि नियम है, पालन नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। कुछ सॉलिड करना होगा। देखिए, पॉलिटिकल विल जो है बुनियादी प्रारंभिक अध्याय है। अगर आपके यहाँ विल होगी, नियत होगी, तो आप करेंगे, और वो नियत होगी तो ऑटोमेटिकली सीधा तात्पर्य है कि आपके यहाँ नए कानून आएंगे, संसद द्वारा पारित होंगे। प्रॉब्लम क्या है कि हमारे यहाँ कोई भी अगर ऐसा हम प्रावधान लाएं जो संसद द्वारा पारित कानून में नहीं है, तो उसकी चैलेंज या चुनौती की जा सकती है, और लॉजिकली सो, क्योंकि हमारे जो संविधान है वो कहता है कि हमारे अधिकारों को केवल इन अकॉर्डेंस विद प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ ही आप रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, वैसे नहीं कर सकते। तो इसलिए नियत अच्छी होगी तो नए कानून आएंगे, नए कानून आएंगे तो एक नया आप अध्याय लिखेंगे। नियत अच्छी होगी तो आप नए कानूनों का इफेक्टिव पालन कर पाएंगे। नियत अच्छी होगी तो जो वर्तमान कानून है उनको भी आप इस तरीके से कोशिश करेंगे कि आप वर्तमान चुनौतियों में किस तरह इफेक्टिवली डील कर सकते हैं। नियत अच्छी होगी तो आप कहीं ना कहीं कोशिश करेंगे उपभोक्ताओं के हाथों को एम्पावर करें, उन्हें बताएं आपके अधिकार क्या हैं। नियत अच्छी होगी तो आप कहीं ना कहीं एक सख्त का संदेश भी देना चाहेंगे सर्विस प्रोवाइडर्स को कि साहब यहाँ भारतीय कानून है, खिलवाड़ के लिए नहीं है, पालन के लिए है, सम्मान के लिए है। अगर आप पालन करते हैं बिल्कुल, तो हम आपका स्वागत करते हैं। जी जी सर, क्योंकि अब मेरा समय समाप्त हो गया, लेकिन हाँ, प्रयास हुए हैं, लेकिन उसमें विल, नियत और ज़रूरत होगी ताकि वो धरातल पे उतरे। और चूंकि ये कितना हाई टाइम है जब सोशल मीडिया, जो कि बहुत उपयोगी चीज़ भी है, लेकिन उस पर जो अब दिक्कतें हैं वो ज़्यादा बढ़ गई। तमाम एक्सपर्ट रिपोर्ट्स, ये वो सब, अब तो संसदीय समिति ने भी कहा, और भी चीज़ें हम अपने चारों तरफ देख रहे हैं, जहाँ पर हमें खासतौर पर अपनी जो यंग जनरेशन है, बच्चे और महिलाओं की सेफ्टी हर हाल में इंश्योर करनी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों ही मेहमानों का इस कार्यक्रम में हमारे साथ शामिल होने के लिए और अपने विचार रखने के लिए। नमस्कार।